जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि रशिया में फिलहाल एससीओ का मीटिंग आयोजन किया गया है, जहां पे भारत और चाइना समेत हर एक एससीओ के मेंबर के फॉरेन मिनिस्टर फिलहाल प्रेजेंट है। और दोस्तों, इस दरमियान सवाल ये भी उठ रहा है कि इंडिया और चाइना के बीच में जहां पे टेंशन चल रहा है, वहीं पे क्या चाइना रशिया को अपने पक्ष में करने के लिए रशिया के साथ कोई बड़ा डिफेंस डील कर सकता है। और दोस्तों, ये डील क्या S-400 के बाद सुखोई 57 को लेके हो सकता है, और क्या रशिया चाइना को सुखोई 57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट देगा। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक ओपिनियन बेस्ड वीडियो है और वीडियो में टोटली मेरा खुद का ओपिनियन है। हाल फिलहाल में घटे हुए घटना और फिलहाल में मीडिया में जो चर्चा हो रहा है उसके ऊपर ही बेस करके मैं आप लोगों को ऐसा कुछ तथ्य दूंगा जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या सच में चाइना रशिया से सुखोई Su-57 खरीदना चाहता है, और अगर खरीदेगा तो कौन सा मंसूबे के तहत खरीदेगा, और क्या सच में रशिया चाइना को S-400 के बाद सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट देने के लिए तैयार होगा। इवन हाल ही में यूरेशियन टाइम्स में भी एक ऐसे ही आर्टिकल आया, जहां पे आर्टिकल तो था सुखोई 57 के पहले एक्सपोर्ट कस्टमर को लेके, लेकिन इसमें भी इंडिया और चाइना का एंगल को चर्चा किया गया। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन कौन सा सिचुएशन में चाइना रशिया से सुखोई Su-57 को खरीद सकता है। दोस्तों, पहली बात, अमेरिकी F-35 और F-22 जिस तरीके से चाइना को चैलेंज कर रहा है, और उसके सामने चाइना का J-20 जिस तरीके से एक कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट साबित हो रहा है, जिसे चाइना अभी तक सही तरीके से डेवलप करने में भी सफलता नहीं हासिल कर पाया, और चाइना के पास अभी भी इसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कई साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो इस दरमियान चाइना के लिए सुखोई 57 एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। पर देखना यह है कि चाइना अब तक जो बढ़की मार चुका है उसके बाद क्या सुखोई 57 को खरीद सकता है। ऑलरेडी चाइना पूरा दुनिया में ढिंडोरा पीट चुका है कि उसका J-20 अमेरिकी F-22 और F-35 से ज्यादा एडवांस तरीन है। इवन J-30 को लेके ही सुबह के वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरीके से चाइना द्वारा इसे F-35 के बराबर के फाइटर हिसाब से ढिंडोरा पीटा जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में चाइना अगर सुखोई 57 के तरफ आगे बढ़ता है तो दोस्तों, ये इंटरनेशनली चाइना के लिए एक ऐसा बड़ा बेइज्जती होगा जो आने वाले कई दशकों तक चाइना को याद रहेगा। पर दोस्तों, चाइना के लिए जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो उसका खुद का J-20 एयरक्राफ्ट ही बना हुआ है। चाइना फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को टोटली एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का रूप देने में भी सफल नहीं हो पाया, और ना ही चाइना के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कोई प्रॉपर स्टेल्थ इंजन भी है। चाइना के पास तो इवन एयरक्राफ्टों का इंजन तक नहीं है। चाइना अपने सभी एयरक्राफ्टों में इंपोर्ट किया हुआ इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है, और फिलहाल एक इंजन डेवलप करने का प्रयास भी कर रहा है। इस दरमियान चाइना के लिए रशिया से इंजन हासिल करना भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयास बीते 5 से 6 साल से चाइना द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले सुखोई 35 के डील के तहत चाइना रशिया से AL-41 इंजनों को खरीदने का प्रयास किया। जब रशिया द्वारा उसे इस बात से मना कर दिया गया तो चाइना अपने इंजन डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन उसमें भी चाइना को ज्यादा कुछ सफलता नहीं मिला। और दोस्तों, इस दरमियान चाइनीज मीडिया में यह भी चर्चा किया जा रहा है कि J-20 को और मजबूत बनाने के लिए और अमेरिकी F-35 और F-22 के सामने खड़े करने के लिए चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों के मॉडिफिकेशन के लिए रशिया के साथ काम किया जाएगा। दोस्तों, रशिया की तरफ से अब तक चाइना का इस तरीके का बयान का कोई जवाब तो नहीं दिया गया, और ना ही ऑफिशियली चाइनीज अथॉरिटी या रशियन अथॉरिटी की तरफ से इसे लेके कोई बात कहा गया। पर चाइनीज मीडिया में चर्चा होना मतलब ये चाइना का ही गवर्नमेंट का सोच है, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइनीज मीडिया टोटली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कंट्रोल्ड है। रशिया फिलहाल चाइना को किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी में इस तरीके का मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि चाइना द्वारा थोड़ा बहुत इक्विपमेंट खरीद के जिस तरीके से हथियारों का कॉपी करके रशिया के एक्सपोर्ट मार्केट को बर्बाद किया जा रहा है, उससे रशिया भी काफी ज्यादा परेशान है। और रशिया भी फिलहाल इस मौके का तलाश में है कि किस तरीके से चाइना का मजबूरी का फायदा उठाया जाए और बड़े से बड़े डीलों के ऊपर हस्ताक्षर किया जा पाए। इवन 24 सुखोई 35 खरीदने के बावजूद रशिया की तरफ से चाइना को जेट इंजन के मामले में अब तक कोई मदद नहीं किया गया, और ना ही मदद का कोई भरोसा दिया गया। रशिया इस प्रयास में भी है कि किस तरीके से चाइना के साथ आइदर सुखोई 35 या फिर सुखोई 57 के एक्सपोर्ट वर्जन एयरक्राफ्टों को लेके बड़ा डीलों के ऊपर हस्ताक्षर किया जाए, ताकि इकोनॉमिकली रशिया को फायदा हो। जबकि इस डील के बदले ही रशिया चाइना को कोई आधुनिकतम हथियार देने की तरफ आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे मौके पे चाइना के पास सिर्फ 2 ही रीजन है जिसके लिए चाइना रशिया के सुखोई Su-57 के तरफ आगे बढ़ सकता है। एक तो डायरेक्टली अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को चैलेंज करने के लिए सुखोई Su-57 खरीदना, जो चाइना का पहाड़ जैसे प्रेस्टीज को काफी ज्यादा डाउन करेगा, जबकि J-20 एयरक्राफ्टों के इंजन के टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए इस तरीके के डील में आगे बढ़े। और दोस्तों, जब अब रशिया के अंदर SCO के सभी देशों के फॉरेन मिनिस्ट्री के मीटिंग चल रहा है, तो उस दरमियान कुछ मीडिया में ऐसे भी खबर चलाया जा रहा है कि रशिया की तरफ से चाइना को सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट देने से मना किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं कंफर्मली नहीं बता सकता हूँ कि ये न्यूज कितना सच है और कितना झूठ है,
और अगर कंफर्म कुछ न्यूज आता है तो मैं जरूर आप लोगों को कारणों के बारे में बताऊंगा। पर दोस्तों अब तक मेरे मुताबिक अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो इसके पीछे भारत का एंगल हो सकता है। वैसे अगर देखें तो भारत की तरफ से ऑफिशियली FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर तो कर लिया गया है, लेकिन उसमें भी एक ऑप्शन ऐसा रखा गया था कि अगर रशिया द्वारा बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए तो शायद भारत फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ सकता है। पर हाल ही के एयर चीफ मार्शल के बयान के बाद जब लगने लगा कि इंडिया इस तरीके से रशिया के साथ और आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ आगे बढ़ेगा, तो ऐसे मौके में चाइना को सुखोई 57 के एक्सपोर्ट वर्जन ना बेचने के पीछे ऐसा रशिया को कौन सा डील मिला होगा वो भी सवाल उठाता है। दोस्तों इंडिया के अलावा अगर किसी भी देश के साथ रशिया का सुखोई 57 को लेकर कोई डील होता है तो उसमें ऐसा कोई शर्त नहीं रहेगा कि चाइना को इन हथियारों को ना दिया जाए। इवन इंडिया के अलावा अब तक ऐसा कोई भी देश नहीं है जो रशिया से इतना मात्रा में सुखोई 57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदे कि रशिया चाइना की तरफ ना जाए और उस देश का शर्त मान ले। तो शायद बैक चैनल में इंडिया और रशिया के बीच में कोई डील हो रहा हो, पर दोस्तों इसका भी कोई कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता। पर अगर रशिया की तरफ से सच में पाकिस्तान को हथियार देने से मना करने के बाद चाइना के साथ भी सुखोई 57 को लेकर इस तरीके का कोई बयान दिया गया होगा तो ये चाइना के लिए आने वाले समय में काफी ज्यादा चिंता पैदा कर सकता है, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि चाइना रशिया से आधुनिकतम हथियार कम संख्या में खरीद के उसे कॉपी करके अपना खुद का हथियार डेवलप करता है और उस तरीके का सस्ता और चोरी किया हुआ टेक्नोलॉजी का हथियारों को बड़े मात्रा में प्रोड्यूस करके अपने फोर्सेस में संख्या बल भी बढ़ा रहा है और साथ ही साथ एक एक्सपोर्ट मार्केट में भी जगह बनाया हुआ है। इस दरमियान रशिया की तरफ से अगर S-400 के बाद सुखोई 57 को लेकर भी इस तरीके का बयान दिया जाता है तो सोचिए आने वाले समय में चाइना के रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री का क्या हालत होगा। पर फिलहाल सुखोई Su-57 के जो पहला कस्टमर के रूप में नाम खुल के आगे आ रहा है वो है अल्जेरिया। दोस्तों अमेरिका की तरफ से जब अल्जेरिया का कट्टर दुश्मन मोरक्को को हथियारों का सप्लाई किया गया तो अल्जेरिया द्वारा रशिया से बड़े बड़े हथियारों का डील किया जा रहा है। ऑलरेडी अल्जेरिया रशियन बहुत सारा हथियारों का इस्तेमाल करता है, जिनमें सुखोई और मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया हुआ एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट तो शामिल है। पर अब सुनने को आ रहा है कि रशिया और अल्जेरिया के बीच में 12 सुखोई Su-57 को लेके बातचीत भी चल रहा है। ये संख्या 12 से बढ़ के 24 तक भी हो सकता है। और दोस्तों इस दरमियान रशिया और अल्जेरिया के बीच में सुखोई 35 और सुखोई 34 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके भी एक डील हुआ है। अमेरिका की तरफ से इस तरीके के डील को लेकर क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि रशिया फिर से आर्म्स एक्सपोर्ट मार्केट में एक बहुत बड़ा जगह बना ले। अल्जेरिया इसका पहला कदम हो सकता है क्योंकि हाल ही के दिनों में रशिया को आर्म्स एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है और अल्जेरिया के बाद शायद कुछ और देशों की तरफ से भी रशिया से एडवांस्ड हथियार खरीदने की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। अमेरिका द्वारा फिलहाल सुखोई 57 के एक्सपोर्ट वर्जन को लेकर क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका का मानना है कि ये एयरक्राफ्ट F-35 और F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के मुकाबले में कोई जगह नहीं रखता है। इवन इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का दर्जा भी नहीं दे रहा है और अमेरिका का यह भी कहना है कि अभी तक ये रशियन फोर्सेस के लिए तैयार नहीं हुआ है तो कैसे ये एक्सपोर्ट मार्केट में जगह बना पाएगा। तो दोस्तों देखना यह है कि रशिया की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें कितना सच्चाई है और चाइना क्या मजबूरन रशिया की तरफ फिर से एक बार एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए झोली फैलाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।